हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.2 प्रश्न पहला है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला जो प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x² और माइनस 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा x² बराबर माइनस 10x²। इन दोनों का ये गुणनफल आया। अब हमें 3x जो है माइनस के ऐसे टुकड़े यानी गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करने पर तो माइनस के 10x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आ जाए। तो x² माइनस कोष्टक 5 माइनस 2 कोष्टक x माइनस 10। अब यहाँ पर 5 में से 2 घटाए तो 3 आ गया। x² कोष्टक खोलते हैं, पहले x को कोष्टक वाले संख्या से गुणा कर लेते हैं, माइनस 5x माइनस 2x कोष्टक बंद माइनस 10 बराबर 0। x² कोष्टक खोलते हैं तो माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 10। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना और इन दोनों में से भी हमें कॉमन संख्या निकालनी है। तो इन दोनों में कॉमन संख्या आएगी x, यहाँ बचेगा x माइनस 5 प्लस इन दोनों में से कॉमन 2 निकाल दिया तो x माइनस 5, x प्लस 2 x माइनस 5, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसका हमें मूल ज्ञात करना है। शून्यांक जो है x प्लस 2 बराबर 0, 2 का इधर पक्षांतर होगा तो x बराबर माइनस 2, x माइनस 5 बराबर 0, 5 का भी पक्षांतर हुआ तो x बराबर 5। तो प्लस का 5 और माइनस का 2 इसका मूल प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसका भी हमें गुणनखंड करना है और मूल ज्ञात करना है। तो 2x² को माइनस 6 से गुणा किया तो 6 दूनी 12, 12x²। अब माइनस का आता है। अब हमें देखना है कि x का ऐसे टुकड़े करने हैं गुणनखंड जो गुणा करने पर तो माइनस के 12x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1 आ जाए। तो 2x² प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। 2x² प्लस 4x, x को 4 से गुणा किया, फिर x को 3 से गुणा करेंगे, माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 2x² कोष्टक खोलते हैं तो 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से भी कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट पर जो संख्या कोष्टक है इनमें से कॉमन निकालते हैं, 2x तो यहाँ बचेगा x प्लस 4, सॉरी x प्लस 2, x प्लस 2 बचा, माइनस यहाँ कॉमन निकलेगा 3, तो यहाँ पर भी x प्लस 2 कॉमन बचा तो 2x माइनस 3 और x प्लस 2, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसका मूल ज्ञात करना है। तो पहला मूल ज्ञात करने के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 का उधर पक्षांतर तो 2x बराबर 3 हो जाएगा।
x बराबर 2, पहला मूल दूसरा प्लस 0, तो x बराबर -2, ये दूसरा इसका मूल आया। तीसरा प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो पहले देखना है कि √2x² इंटू 5√2, इन दोनों को √2 को √2 से गुणा किया, 2 हो गया, 2 को 5 से गुणा किया 10, 10x²। अब इस 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर 10x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। √2x² प्लस कोष्टक 5 प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² कोष्टक खोलते हैं तो प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√। अब इन दोनों में से भी कॉमन निकालना है और इन दोनों में से भी कॉमन निकालना है। तो पहले वाले कोष्टक में से हम कॉमन देखते हैं, ऐसी संख्या जो दोनों में हो। यहाँ x है तो x कॉमन निकाल देते हैं, तो x यहाँ बचेगा √2x प्लस 5। अब यहाँ ऐसी संख्या कॉमन निकाल देते हैं तो दोनों में हो, तो √2 प्लस √2, तो यहाँ बचेगा √2x और प्लस 5, x प्लस √2 और √2x प्लस 5। अब हमें इनके मूल ज्ञात करने हैं, तो पहला x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2, -√2। दूसरा √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x बराबर -5, तो x बराबर -5/√2। तो ये पहला शून्यांक हुआ, एक शून्यांक ये हो गया और एक शून्यांक ये हुआ। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें इसको लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर द्विसरल समीकरण बनाएंगे। तो 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। लस लिया, लस आया 8, इनके हर में भी 1 मान लें, तो यहाँ 1 का भाग 8 में 8 बार गया, 8 को 2 से गुणा किया तो 16x² माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार गया, 8 को x से गुणा किया तो यहाँ हो गया 8x प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर 0। वजह गुणा होगा 16x² माइनस 8 प्लस 1 बराबर 0 इंटू 8। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 को 0 से गुणा किया 0 आया। अब हमें वही गुणन का निधि अपनानी है, 8 के टुकड़े करने,
गुणा करने पर तो 16x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर -8 आ जाए। तो 16x² -4 + 4x + 1 16x² -4x + 4x + 1 16x² कोष्टक खुलेगा -4x ± -4x + 1। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से भी कॉमन, तो यहाँ 4x कॉमन निकालेंगे। 4x यहाँ बचेगा 4x - 1 कोष्टक, यहाँ -1 कॉमन निकाला तो 4x -1। अब 4x - 1 गुणनखंड ये हुआ और दूसरा गुणनखंड 4x - 1। अब हमें इनके मूल ज्ञात करने हैं। तो 4x - 1 = 0, 1 का पक्षांतर हुआ तो 4x = 1, तो x = 1/4। पहला मूल ये हो गया। दूसरा मूल 4x - 1 = 0, तो 4x = 1, x = 1/4। दूसरा मूल ये हो गया। पांचवा प्रश्न है 100x² - 20x + 1 = 0। 100x² को 1 से गुणा किया, 100x² आया। 20 के से 2 टुकड़े करने हैं, -20 के, जोड़ने घटाने पर तो -20 आ जाता है और गुणा करने पर प्लस का 100x² आ जाए। 100x² -10 + 10 कोष्टक x + 1 = 0। 100x² -10 को 1 से गुणा किया, 10x + 10x - 1 = 0। 100x² 10 को इससे गुणा किया, -10x ± -10x - 1 = 0। अब इन दोनों से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ से हम 10 कॉमन निकालते हैं। 10x यहाँ हो जाएगा 10x - 1 -1 10x - 1। अब यहाँ हमें देखना है कि x संख्या जो है -1, पहला कोष्टक बंद बराबर 0। 10x - 1 दूसरा 10x - 1 10x - 1 = 0। अब मूल ज्ञात करते हैं हम। तो 10x 1 का उधर पक्षांतर हुआ, प्लस का हो गया, तो x = 1/10। दूसरा मूल 10x - 1 = 0, 10x = 1 और x = 1/10। इस प्रकार से पहले प्रश्न के पांचों जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हुए।